नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त है कहानी कुर्सी की का, और आज कहानी कुर्सी में किस्से सुनाएंगे हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जो आज इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। आज हिंदुस्तान मायूस है, सियासत शांत है, हर किसी की आंखें नम है, हर जुबां पर सिर्फ एक ही नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक ऐसी शख्सियत जिसका हर कोई मुरीद रहा, जिसने नए हिंदुस्तान की नींव रखी, जिसने दुनिया को दिखाया कि शांत चित्त से भी बड़े काम किए जा सकते हैं। मनमोहन सिंह कहने से ज्यादा करने में यकीन करते थे। यही वजह है कि जब आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया, तब भी उनकी उपलब्धियां, उनके योगदान का जिक्र हर कोई कर रहा है। सामान्य परिवेश से आकर जो असामान्य कामों को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंजाम दिया, वो हर किसी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। वो इस बात के मिसाल थे कि जिसके पास ज्ञान और हुनर होता है, उसे अपने बारे में बताने की दरकार नहीं होती। दुनिया खुद उसकी मिसाल देती है। आज कहानी कुर्सी की में बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही करेंगे। आपको उनकी जिंदगी के हर पहलू बताएंगे, उनके हर अनसुने किस्से बताएंगे और समझाएंगे कि क्यों आज हिंदुस्तान ने अपना नायाब हीरा खो दिया तो पूरा हिंदुस्तान आज रो रहा है, आंखें नम हैं और उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने अंदाज में तमाम राजनेता याद कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। और कैसे अपने शब्दों में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। तो 1966 से 1969 तक यूएन में आर्थिक मामलों के अधिकारी रहे। 1971 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में सलाहकार रहे। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। और सबसे ज्यादा याद किया जाता है उनका वो योगदान जो वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने इस देश को दिया और एक आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। लगातार उनको, उनके इसी योगदान के लिए आज देश याद भी कर रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। रॉबर्ट जी, आज इस देश ने एक महान अर्थशास्त्री और एक महान नेता को खोया है, जो अपनी चुप्पी के साथ बड़े बड़े आलोचनाओं का जवाब दिया करता था। आज आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं? मुझे बहुत दुख है कि उनका निधन हुआ है। मेरे परिवार, मैं उनके परिवार के कंडोलेंसेस मेरे हैं उनके परिवार के साथ। और ज़रूर मुझे अफसोस है क्योंकि मेरा रिश्ता बहुत नेक और मतलब बहुत पास था, नज़दीक का रिश्ता था कि जब भी वो मिलते थे बहुत सिंपल तरीके से, खुशी से मिलते थे और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर, अनुभव जो भी उनका था वो मेरे साथ शेयर करते थे। मैं ज़रूर उनको एक मेंटोर जैसे, मैं मेंटोर जैसे देखता था कि क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में या इकोनॉमिकली जो उन्होंने देश के लिए किया वो किसी और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और उनके जो पूरी 10 साल में जब भी वो प्रधानमंत्री रहे हैं, वो उन्होंने सारे दलों को इकट्ठा लिया, अबव पार्टी लाइंस हमेशा लोगों से मिले
और देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए बहुत बहुत किया। और उनका सिंप्लिसिटी सबसे उनकी खूबियत थी, जो इतनी वो सिंपल तरीके से हर चीज़ को देखते थे और अपना अनुभव शेयर करते थे। रॉबर्ट जी, जब बात मनमोहन सिंह की हो रही है, उनकी शख्सियत की हो रही है, तो उनके उस भरोसे की भी चर्चा आज हो रही है, जो भरोसा गांधी परिवार और उनके बीच में कायम रहा। कितनी भी आलोचनाओं का सामना क्यों ना उन्हें करना पड़ा हो, क्यों ना उन्हें रिमोट वाला पीएम कह दिया गया हो, मनमोहन सिंह कह दिया गया हो, लेकिन जो भरोसा कायम था खासकर सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में, वो हमेशा बना रहा। कैसे? बिल्कुल, मुझे हमेशा लगा कि उन्होंने जो सोच राजीव जी की थी और इंदिरा जी की थी और सोनिया जी की भी जो सोच थी, उसको लेकर आगे बढ़े। पर वो अपनी लेगेसी भी उनकी थी। जैसे मैंने बताया, वो फाइनेंशियल जो उनकी लर्निंग थी, उनकी जो वो फाइनेंशियल मैटर्स में, इकोनॉमिक मैटर्स में जो देश के लिए उनकी सोच थी। और जब 2008 में पूरे दुनिया भर में रिसेशन था और देश भर में भी आप देख रहे थे कि मतलब बेरोजगारी थी और काफ़ी इश्यूज थे, तो वो ज़रूर उन्होंने संभाला उस सिचुएशन को। और ज़रूर पूरा देश उनको उस तरीके से जानती है कि उन्होंने अपने सोच से भी चले और पूरे कांग्रेस के सोच से भी चले और देश के हित में काम किया, देश के हित में हर कदम लिया। और वही मेरी लोगों का भरोसा उनके साथ उस तरीके से ज़्यादा बना। अगर मैं आपके अपना पर्सनल अनुभव आपसे आज जानना चाहूँ या आप देश के सामने रखना चाहें, आपकी कब कब मुलाकात हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह से और क्या आपका अनुभव रहा उनसे उन मुलाकातों के दौरान? जैसे मैंने कहा, बहुत ही आसान तरीके से हम मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री थे और खुशी से मिले। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में मुझे बताया, समझाया और जो मेरे साथ भी हो रहा था। और क्योंकि मेरा नाता गांधी परिवार के साथ था, उन्होंने भी बोला कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब भी उनको लगा कि अब मेरे बारे में कुछ न कुछ अफवाहें या बेबुनियाद इल्ज़ाम चल रहे थे, तो उन्होंने हमेशा मुझे बताया कि आप अपने काम में व्यस्त रहो, डटे रहो और निडर रहो और आप अपना अनुभव बनाओ, अपना एक्सपीरियंस से आपको भी ताकत, मजबूती मिलेगी। और ज़रूर उनका जो एक्सपीरियंस था, एक मैं कहूँगा एक फादर फिगर, एक ग्रैंडफादर जैसे मुझे लगा कि उनसे बातचीत हो सकती थी। तो ज़रूर मैंने उनका जो उन्होंने जो भी मेरे को एडवाइस दिया, मैंने बहुत अच्छी तरह लिया। ज़रूर अपने तौर तरीके उस तरीके से आगे बढ़ा मैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत की चर्चा जब रॉबर्ट वाड्रा साहब हो रही है, तो उनकी सहजता, सरलता, उनकी सौम्यता की भी चर्चा हो रही है। कितने सरल व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कैसे अपने पिछले जीवन से बाहर जब निकलकर आए, आर्थिक तंगी से जूझे, सब कुछ स्ट्रगल उन्होंने किया, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व पर छाप एक छूटी हुई नजर आई। आम आदमी के बारे में हमेशा सोचा, पीएम आवास में रहते हुए भी एक आम आदमी के तौर पर रहते थे। वो किस्सा आज सब याद कर रहे हैं। BMW गाड़ियां थीं, लेकिन वो मारुति 800 को ही अपनी गाड़ी माना करते थे। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत ही सिंपल आदमी थे, बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से चलते थे, किसी से इंटिमिडेशन नहीं थी। और मेरे ख्याल से उनके टेन्योर में हमने तो कभी धर्म की राजनीति या भेदभाव की राजनीति में कभी भी हमने देखा नहीं और ना देश ने देखना पड़ा उनके टेन्योर में पीएम होने के नाते। पर उनकी सिंप्लिसिटी थी, वो अबव पार्टी लाइन सबसे मिलते थे, सबकी राय लेते थे और सोचते थे कि देश की प्रगति कैसे होगी। और कभी भी कोई मुश्किल में होते थे तो सारे जितने भी सांसद होते थे या नेता थे, उन लोगों से सबसे विचारधारा होती थी, उनकी विचारधारा लेकर चलते थे। तो मेरी यही कहना है कि वो सिंप्लिसिटी सबसे बेस्ट चीज़ थी। और वो जिस तरीके से वो सबकी बात सुन सकते थे और देश के हित में और प्रगति के लिए वो सबको वही याद रहेगा डॉक्टर मनमोहन जी के बारे में।
आज राहुल गांधी जी ने भी कहा कि उन्होंने अपना मेंटोर खो दिया, अपना संरक्षक खो दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की राजनीति पर आप कितना रिफ्लेक्शन देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीति का? आप खुद देख सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल हैं, बहुत ही मेहनती हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की जो मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो ज़रूर आप देख रहे हैं जैसे इंडिया गठबंधन बना है तो वो सारे पार्टियों को एकजुट होकर उनकी राय लेते हैं, तब कोई भी इरादा लेते हैं आगे बढ़ने में और देश के हित में काम करते हैं। पर सिंपली राहुल को आप देखेंगे वो बहुत कम मतलब कोई गाड़ी नहीं रखते हैं, कोई ज़्यादा मैं कहूँगा ऑप्टिक्स में ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। वो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हैं, अपनी मेहनत पे करते हैं और लोगों के लिए सोचते हैं हमेशा। और ज़रूर उन्होंने मनमोहन सिंह जी से सीखा, वो उनके मेंटर थे मुझे याद है, और ज़रूर उनसे सीखा उन्होंने। रॉबर्ट जी, आज ऐसे वक्त में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, ऐसे वक्त में हमें छोड़कर गए हैं जब आज की राजनीति में इतना ज्यादा पर्सनल राजनेता आपस में एक दूसरे से होते हैं, एक दूसरे को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मन में बैठाकर रखते हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चा हम कर रहे हैं जिनके बारे में न जाने क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन कभी ना उन्होंने पर्सनल ग्रज रखे, ना मर्यादाओं को तोड़ा, अपनी सभ्यता में रहकर अपने विरोधियों को जब मौका लगा जवाब दिया, वरना चुप्पी साधे रहे। बिल्कुल ऐसे ही लीडर हमें आगे भी चाहिए, तभी हमारा देश सेक्युलर रहेगा और तभी जो मुद्दे जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हैं देश के, तभी उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। और उस समय में मुझे तो किसी एजेंसियों का कभी भी सुनने में नहीं आता था, और जब भी राजनीति थी तो ज़रूर देश के हित में थी, और जो भी दुनिया भर में इश्यूज होती थी और अगर हमारे देश को कभी भी झेलना पड़ता था तो सारे पार्टी इकट्ठे होते थे और वो सबकी राय लेते थे। तो उस तरीके की लीडरशिप बहुत ज़रूरी है आगे के लिए भी, जहां हम सेक्युलर रहें और देश की प्रगति के लिए देखें, एकजुट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, और जो सबसे मुद्दे हैं देश के उसके बारे में मैं कहूँगा पार्लियामेंट में भी जिक्र होना चाहिए। तो मैंने देखा जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक व्हील चेयर में भी आए पार्लियामेंट में, तो वो दाद देनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो अपने आखिरी मौके तक भी हमेशा देश के हित में करते रहे, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको निभाते रहे। बिल्कुल, और आज उसी अंदाज में रॉबर्ट जी, आज पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद भी कर रहा है और उन्हें अलविदा कह रहा है। शुक्रिया आपका रॉबर्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करने वाले एक नेता को आज देश ने खो दिया। देश के लिए आर्थिक सुधार में बेहतर काम करने वाले राजनेता को, एक महान अर्थशास्त्री को आज देश ने खो दिया, और उसी अंदाज में आज उन्हें याद भी किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में रोज की तरह खास मेहमान हैं, हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, विजय जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। विजय जी, जैसे रॉबर्ट वाड्रा साहब बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, और सारे राजनेता आज अपने अपने अंदाज में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। आप कैसे याद करेंगे उनको? आपका क्या अनुभव उनके साथ रहा जो आज आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? मैं समझता हूँ अनुभव तो मैं उनके साथ 3-4 बार विदेश यात्रा पर उनके साथ गया था। वो तो एक अलग अनुभव है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर कितने सहज और सरल थे, कि वहाँ पर फ्लाइट में भी, पूरी फ्लाइट में जाते वक्त भी वो आधा घंटा 40 मिनट हम लोगों के साथ गुजारते थे, और आते वक्त भी पूरी विदेश यात्रा में क्या हुआ उसका एक लब्बुलुआब भी वो बड़े उसके साथ रखते थे और कोई सवाल से नहीं बचते थे। लेकिन मुद्दा दूसरा है। मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी के लिए जब ज़्यादातर लोग, हम सब लोग कहते हैं कि वो सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, मधुर हैं, ये सब बातें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये उस सिक्के का एक पहलू है। उस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मनमोहन सिंह जितने सहज, विनम्र, सरल दिखाई देते हैं, उतने ही वो अपने फैसलों को लेकर दृढ़ थे। जो वो तय करते थे उस पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, उसका नतीजा कुछ भी हो। आप 71 से शुरू करते हैं बात,
प्रधानमंत्री के तौर पे तो सब लोग उनकी बात करते हैं। 1971 में भारत सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर थे ललित नारायण मिश्र, उनके एडवाइजर थे मनमोहन सिंह। कितनी पुरानी बात होगी आप सोचिए, उस समय यंग ऑफिसर्स के तौर पर भी रहे थे वो। उससे पहले यूएन में रहे थे, लेकिन वो वहाँ बने और मंत्री से उनकी नाराज़गी हो गई, किसी बात पे असहमति हो गई, मतलब मंत्री उनकी सलाह से सहमत नहीं थे और उन्होंने इस्तीफ़ा देने का मन बनाया। तो इंदिरा गांधी के एडवाइजर्स होते थे पीएन हक सर, बहुत पावरफुल लोगों में से। जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने उनको इस्तीफ़ा देने से मना किया और उनका प्रमोशन कर दिया गया और वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए जो वित्त मंत्रालय में। वित्त मंत्रालय, ऐसा शायद ही कहीं होता होगा कि कोई मिनिस्टर नाराज हो जाए अपने ऑफिसर से और उसका प्रमोशन कर दिया जाए। ठीक है, तो वो वहाँ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि वित्त मंत्री के तौर पर एक और बड़ी घटना मैं आपको जिक्र करता हूँ, फिर न्यूक्लियर एनर्जी पर बात करेंगे। वित्त मंत्री बनाया नरसिम्हा राव साहब ने। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे थे, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, छोड़ा। तो उस समय भारत का जो फॉरेन रिजर्व था वो $1 अरब था, बहुत कम था। और चंद्रशेखर सरकार ने 46 टन सोना भारत का बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरे बैंक में रिजर्व वहाँ रखा था, गिरवी। तो उस स्थितियों में थे। प्रधानमंत्री के साथ मनमोहन सिंह भी काम कर रहे थे उस वक्त, लेकिन जब वित्त मंत्री के तौर पर उनको बनाने की बात हुई तो नरसिम्हा राव ने अपने सलाहकार के तौर पर जो मौजूद थे अलेक्जेंडर साहब, पीसी अलेक्जेंडर, उनसे पूछा कि मुझे कोई अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए क्योंकि देश में बहुत संकट है और वो फाइनेंस में थोड़ा सा अपने आप को तंग महसूस करते थे नरसिम्हा राव। तो 2 लोगों का नाम उन्होंने दिया था। एक आरबीआई के गवर्नर रहे थे जोगी साहब, वो उस समय उसमें आने के लिए तैयार नहीं थे, वित्त मंत्री बनने के लिए दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर उन्होंने दूसरा नाम दिया था मनमोहन सिंह का।